गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं रचना और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे जिस फूल के बारे में, जिस पौधे के बारे में बात करूंगी जो कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा खुशबू हमारे बगीचे में भर देता है और वो हम सभी का बहुत मनपसंद होता है, तो वो है मोगरे का फूल। अगर आप थोड़ी सी देखभाल इस पौधे की करते रहेंगे, समय पर इसे खाद और पानी देते रहेंगे, तो निश्चित ही ये पौधा आपको पूरी गर्मी ढेरों कलियां और फूल देगा और भीनी भीनी सी खुशबू से आपके बगीचे को भर देगा। तो फ्रेंड्स, अब ये अप्रैल का महीना चल रहा है और देखिए मेरे मोगरे में कितने सारे फूल और कलियां लगी हुई हैं। तो आइए आज मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि मैंने अपने पौधों में क्या फर्टिलाइज़र डाला था, फरवरी के महीने से मैंने इसमें क्या क्या किया था, जिसकी वजह से इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग अभी मुझे मिल रही है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपको पता ही होगा कि सर्दियों का जो मौसम होता है वो मोगरे के पौधे का डोर्मेंसी का पीरियड होता है, यानी सरल भाषा में अगर हम कहें तो उस समय में पौधा सो रहा होता है। तो जैसे ही सर्दियां ख़त्म हुई और फरवरी के महीने से ही मैंने इन पौधों को तैयार करना शुरू कर दिया था। कैसे किया था और क्या क्या किया था वो आपके साथ शेयर करूंगी। क्या क्या बातों की सावधानी रखी थी और क्या केयर किस तरह से करनी है, इस बारे में आज आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हमको करना है सर्दियां ख़त्म होते ही, वो है इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग करनी है। फरवरी में ही आप इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। कहने का मतलब है कि इसमें जितनी भी अनहेल्दी ब्रांचेज़ हैं, जिनकी पत्तियों में छेद हों या पीली हो गई हों या फिर उनमें कोई इंसेक्ट्स वगैरह लगे हों, जाले लगे हों, इस टाइप की पत्तियों वाली सारी ब्रांचेज़ को आपको काट के अलग कर देना है, मतलब हार्ड प्रून कर देना है। इसके बाद आप इस पौधे को धूप की तरफ रख दीजिए और आप पानी रोज़ देते रहिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इसमें नई ब्रांचेस डेवलप होने लगेंगी। कुछ समय में ही प्लांट धीरे धीरे बहुत बुशी हो जाएगा और बुशी होने के बाद ही उसमें कलियां और फूल भी बनने लगेंगे। ये था तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हमको करना है। दूसरी चीज़ जिस पर हमको ध्यान रखना है वो है कि ये पौधे हमने जिन गमलों में लगा रखे हैं उनका साइज़ क्या है। अगर आपके पौधे का साइज़ छोटा है तो आप 8 इंच के गमले को ही लीजिए। आप बाद में जब वो पौधा डेवलप हो जाए, थोड़ा बुशी हो जाए, बड़ा हो जाए, तब आप उसको बाद में 12 इंच के गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। पर अगर आपका पौधा छोटा है तो आप उसको छोटे गमले में ही लगाइए। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम छोटा पॉट लेते हैं तो जितना छोटा पॉट आप लेंगे तो रूट्स जो हैं उसमें बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं, उतनी ही जल्दी पौधा जो है वो बुशी हो जाता है और फिर कलियां बननी शुरू हो जाती हैं। अगर गमले में लगाने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पौधा जो है वो जल्दी ग्रो नहीं कर रहा, बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है, तो ऐसे में आप जो एक फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं वो है एप्सम सॉल्ट। अगर आप 1 ग्राम एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में आप मिक्स करके आप उसका फॉलिएज स्प्रे भी कर दीजिए और उसकी मिट्टी में भी उसको डाल दीजिए, मतलब आधे का स्प्रे कर दीजिए और आधा जो है वो मिट्टी में डाल दीजिए। ये डालने से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट कर देता है और प्लांट जो है वो थोड़ा सा जल्दी ग्रो होता है और जल्दी घना होने लगता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि मोगरे को आप शुरुआत से ही फुल सनलाइट में रखिए। उसके उचित विकास के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको बहुत पसंद भी होती है। फूल खिलने के लिए वो बहुत ज़रूरी भी होती है। पर जैसे ही आपके पौधे में कलियां और फूल बनने लग जाए तब आपको इस पौधे को थोड़ा सा एक सेमी शेडेड एरिया में शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि इतनी तेज़ धूप पड़ने से इसकी जो कलियां और जो इसके फूल हैं वो बहुत जल्दी जलने लग जाते हैं और बहुत कम ही दिन के लिए वो आपके पौधे में टिकेंगे। इसलिए आप इनको कली खिलते ही और फूल खिलते ही इनको एक सेमी शेडेड एरिया में शिफ्ट कर दीजिए। वाटरिंग की अगर बात करें तो पानी तो आपको इस पौधे को रोज़ ही देना है। आप बस ये ध्यान रखिए कि इसकी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए और ओवर वाटरिंग भी इसमें नहीं करनी है।
दूसरी बात ये है कि इसमें आप कुछ ऐसे मीडिया ऐड कर सकते हैं इसकी मिट्टी में जिनमें कि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि हो गया राइस हस्क हो गया, या फिर आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ी सी ऊपर से 1-1.5 इंच 2 इंच की मिट्टी गमले में से निकाल के उसके ऊपर आप राइस हस्क की पूरी एक लेयरिंग कर दीजिए या कोकोपीट की एक पूरी लेयरिंग कर दीजिए। तो उससे क्या होता है कि जब आप पानी डालेंगे गमले में तो वो राइस हस्क या कोकोपीट जो है वो काफ़ी पानी को सोख करके काफ़ी समय तक मिट्टी को मॉइस्ट रखने में मदद करता है। इसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसे ही आपके पौधे में फर्स्ट लॉट में फूल आएँ, कलियाँ आएँ और जब वो सूख जाएँ तो आपको सिर्फ उन फूलों को, सूखे हुए फूलों को काट के अलग नहीं करना है, आपको उसकी थोड़ी ज़्यादा प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी पड़ेगी। मतलब जो फूल सूख गए हैं उस फूल के नीचे की 2 से 3 पत्तियों के पास नीचे से आपको उसको काट देना है। जब आप वहाँ से उसे काटेंगे उसके बाद ही उस जगह से नई ब्रांचेज़, नई शूट्स डेवलप होंगी और उसके बाद उन नई शूट्स में नए फूल डेवलप होंगे। इसलिए हमको जो है ये सॉफ्ट प्रूनिंग करना हर लॉट ऑफ फ्लावर्स ख़त्म होने के बाद बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ मोगरे के पौधे हैं जिनमें एक लॉट ऑफ फ्लावर्स आके ख़त्म हो चुके हैं और उसके बाद मैंने इनके सभी ब्रांचेस में सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी थी। मतलब फूल के नीचे से थोड़े से 2-4 पत्ती के नीचे से काट दिया था। उसके बाद यहीं पर नए शूट्स डेवलप हो रही, नई नई पत्तियाँ आ रही हैं, आपको ये दिख रहे होंगे। और अब ये धीरे धीरे थोड़ा जब ग्रो हो जाएंगी तब इसमें जो है कलियाँ वगैरह बनना शुरू हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज अब हम ये बात कर लेते हैं कि हमको अपने मोगरे के पौधे में किस टाइप की और कौन कौन सी खाद देनी है। आपको ये तो पता ही होगा कि एक हैवी फीडर प्लांट है और इसको इतनी सारी कलियां और इतने सारे फूल एक साथ खिलाने होते हैं, तो नेचुरली हमको इसको बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा अच्छी वाली खाद देनी पड़ती है। तो मैं क्या खाद देती हूँ आज मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खाद तो फ्रेंड्स हमें इसको ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों ही देनी है। मैं आपको एक एक करके दोनों खाद कैसे देनी है वो बता रही हूँ। ऑर्गेनिक खाद में अगर सबसे अच्छी खाद इसके लिए है तो वो है वर्मी कंपोस्ट। तो मैं वर्मी कंपोस्ट जिस तरह से बनाती हूँ वो ये है कि 1 बाल्टी आप पानी में 3 से 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट की डाल दीजिए और DAP भी 1 स्पून उसमें डाल दीजिए और उसको भिगो के 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए ताकि उसमें DAP जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। फिर इसके बाद एक ही इस बाल्टी पानी में आप 1 बाल्टी पानी और मिक्स कर दीजिए और जो ये डाइल्यूटेड जो बनेगा लिक्विड फर्टिलाइज़र, इस फर्टिलाइज़र को हर 15 दिन में आप अपने पौधे में दीजिए। इसका भी एक बहुत सरल उपाय है कि जिस दिन आपको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देना हो उस दिन आप नॉर्मल पानी ना दीजिए बल्कि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दे दीजिए। और जो आप इसमें डालेंगे वो है नीम खली 1 मुट्ठी और बोन मील करीब, हर गमले के हिसाब से मैं बता रही हूँ, 1 स्पून बोन मील। इन दोनों को भी आप ड्राई फॉर्म में अपने गमले में मिट्टी में चारों तरफ आराम से डाल सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको फर्टिलाइज़र इसमें डालना है वो है पोटाश। पोटाश को डालने का जो तरीका है वो आप ड्राई फॉर्म में ना डाल के इसका आप एक लिक्विड बना के डालिए, तो गर्मी के दिनों में नुकसान होने का ख़तरा नहीं रहता है। आप ऐसा करें कि 1/2 स्पून पोटाश जो है वो 1 मग पानी में घोल लीजिए और उसके बाद आप मिट्टी में आराम से डालिए। ये पोटाश, बोन मील और नीम खली फ्रेंड्स आपको हर 10 दिन में अपने गमलों में डालना है। मोगरे में इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए इसके ऊपर किसी भी टाइप की इंसेक्टिसाइड जैसे सुपर 777 मैंने आपको बताई, क्लोरोपाइरोफॉस है या फिर इमिडाक्लोरोपिड है, नीम ऑयल का सॉल्यूशन है, ये सब का आप स्प्रे जो है रेगुलरली अपने पौधे पे करते रहेंगे तो आपके पौधे में इंसेक्ट अटैक से बचाव होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको मोगरे प्लांट से रिलेटेड उसमें कितनी जल्दी से जल्दी हम लोग कलियाँ पा सकते हैं और फूल पा सकते हैं, उन सब से रिलेटेड मैंने अपने हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।